मैं अपने आप कह रहा हूँ मैं, इतना बुरा हाल है भाई, बहुत टाइम से हमारे साथ बहुत बुरा हाल है। परेशानी होती है पर किससे कहें, ठीक है क्या ही कर सकते हैं, जो है अथॉरिटी वही ध्यान नहीं दे रही तो अब कौन देखेगा। हमारा प्रॉब्लम है अतिक्रमण, एलए, लैंड एक्विजिशन, डक्स और एंक्रोचमेंट। मध्य प्रदेश की खराब सड़कें देश भर में चर्चा का विषय बनती हैं। ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर से लेकर तमाम बड़े छोटे शहरों में खराब सड़कों को लेकर अक्सर चर्चा होती है और सवाल इस बात को लेकर उठता है कि इन खराब सड़कों को लेकर, गड्ढे नुमा सड़कों को लेकर आखिर जिम्मेदार कौन है। और इसी बात को जानने के लिए लोकमत की टीम पहुंची है नगरीय प्रशासन विभाग के उन जिम्मेदार अफसरों के पास जिनके पास जिम्मेदारी है मध्य प्रदेश के छोटे बड़े नगरीय निकायों, शहरों में सड़कों के विकास की जिम्मेदारी। आखिर क्यों सड़कें खराब होती हैं और क्यों गड्ढे हर साल बन जाते हैं और क्यों सड़कों पर धूल उड़ती हुई नजर आती है, इस पर हम एक्सपर्ट के राय जानेंगे। यहाँ से रोज निकलते होगे, ये सड़कों की हालत देख रहे हो आप? हाँ जी सर। रोज निकलते हो क्या? हाँ रोज, मतलब रेयर, कभी कभी 2-4 दिन में तो हाँ निकलता ही। लेकिन यहाँ तो हर साल इसी तरीके से सड़कों के हालात हो जाते हैं। हाँ, वो तो बारिश का है तो अब वो हर टाइम होता ही है, क्या ही कर सकते हैं अब। परेशानी नहीं होती आपको? परेशानी होती है पर किससे कहें, ठीक है क्या ही कर सकते हैं, जो है अथॉरिटी वही ध्यान नहीं दे रही तो अब कौन देखेगा। यार ये एक वर्कशॉप हो रहा है, हमने शहरी क्षेत्रों को, अर्बन रोड्स को गंभीरता से लिया है। आज पहली बार राष्ट्रीय स्तर से जो संस्थाएं हैं, मैनेट, NHAI, IIT, CRRI, देश विदेश से विशेषज्ञ आए हैं। शहरी रोड अलग होते हैं, हमारा प्रॉब्लम है ड्रेनेज, हमारा प्रॉब्लम है अतिक्रमण, LA, लैंड एक्विजिशन, डक्स और एंक्रोचमेंट, अतिक्रमण। परंतु हमें अगर अच्छी गुणवत्ता में सड़क देनी है, उसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग हम आज सिखा रहे हैं। अच्छी DPR कैसी बने, आज 500 से ज़्यादा यंत्री आए हैं, अधिकारी वर्ग है, देश विदेश से सभी बड़े बड़े ज्ञानी आए हैं। हम लोग नया SOR ला रहे हैं, अच्छा SOR ला रहे हैं। पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले 3 साल में, क्योंकि इसके लिए पैसे भी लगते हैं, तो रिपेयरिंग कैसी हो, सड़कें कैसी बने, और ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी 2T और 3E, जिसमें इंजीनियरिंग, एजुकेशन, एनफोर्समेंट, ये अगर मैं करूं तो हमारा लक्ष्य है कि हम अच्छी सड़क बनाएंगे। किसी भी राज्य में सड़कों को लेकर यदि बात की जाए तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और शहरी क्षेत्रों की सड़कें होती हैं। लेकिन इन सड़कों को लेकर अक्सर इस बात की शिकायत आती है कि सड़कें उखड़ जाती हैं, बारिश का पानी नहीं झेल पाती, कभी जो भारी वाहन होते हैं उनका दबाव नहीं झेल पाती और इसी वजह से सड़कें उखड़ जाती हैं। लेकिन असल में सड़कों के निर्माण को लेकर किस तरह की क्वालिटी को अपनाया जाता है, कहाँ पर गलतियां होती हैं, इसको बताने के लिए भोपाल में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और कुछ एक्सपर्ट शामिल हुए कि आखिर ये सड़कों में गड्ढे क्यों हो जाते हैं, सड़कें आखिर उखड़ क्यों जाती हैं। हम उन्हीं से जानेंगे। मैडम, आप लोगों ने भी यहाँ पर बताया, आप लोगों ने भी रिसर्च की होगी काफ़ी, कि आखिर सड़कें उखड़ती क्यों हैं, मूल वजह क्या है उनकी कि अक्सर सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं? सड़कों में गड्ढे वो बहुत सारे रीज़न होते हैं। मेनली तो वो पानी उसके अंदर चला जाता है और उसमें लोड डलता है, तो इसीलिए सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं बोल सकते, बहुत सारे कारण हैं सड़कों में गड्ढे होने की, कोई एक कारण नहीं है। लेकिन इनसे कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि सरकार का बजट बहुत कम होता है और इसी वजह से जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो लो होती है, इसी वजह से? नहीं, ये एक वजह नहीं है, मतलब बहुत सारे कारण हैं। जैसे बनाने की तकनीक, मतलब कैसे बन रहा है, क्वालिटी कैसा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लोडिंग कैसी है, फ्यूचर में क्लाइमेट कंडीशन क्या है, बहुत सारे चीज़ों में डिपेंड करता है। ऐसे हम एक वजह बोल नहीं सकते। लेकिन होना क्या चाहिए, कैसे कंस्ट्रक्शन होना चाहिए रोड का कि इस तरह से शिकायतें ना हो? नहीं, कंस्ट्रक्शन तो होना चाहिए प्रॉपर। हमारा इंडियन रोड कांग्रेस का कोड्स है, मोर्थ का कोड्स है, तो उसके हिसाब से एज पर दैट हमें बनाना चाहिए रोड कंस्ट्रक्ट। क्या कहता है मैडम, क्या नॉर्म से इंडियन रोड कांग्रेस के? बहुत सारे कोड्स अवेलेबल है, कोई सड़क बनाए उसी तरीके से बहुत सारे कोड्स हैं, तो उसको अच्छे से गो थ्रू करके उसी हिसाब से हमें सड़क अब कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ गई मैडम के सड़कों में गड्ढे ना हो, कुछ इस तरह से हम अपना सकते हैं? नहीं, बहुत सारे डिपेंड करता है। ऐसे गड्ढे ना हो एक कारण तो नहीं है, रोड का बहुत तरीके का डिस्ट्रेस होता है।
तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से अभी सस्टेनेबल वाला टेक्नोलॉजी ज़्यादा हम मानते हैं, जो कि सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो कोल्ड मिक्स, वार्म मिक्स कुछ है, और जैसे वेस्ट प्रोडक्ट है उसे यूज़ करिए, सो दैट रिसोर्स सेविंग होगा, बिकॉज एग्रीगेट हमारे पास मिलेगा नहीं अभी कुछ दिनों के बाद, तो हमें न्यू मतलब रिसाइकल्ड मटेरियल यूज़ करना होगा। सो न्यू टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करना चाहिए। अभी हमने नगरीय प्रशासन कमिश्नर से चर्चा की, उन्होंने कहा कि SOR अब हम फिक्स करेंगे, नया SOR बनाएंगे ताकि उसमें कोई भी लो कास्ट ना डाल सके और मानक के अनुसार सड़कें बन सके। तो ये ज़रूरी है आपको लगता है? हाँ, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि जो मतलब क्वालिटी आएगा उसमें आपको प्रॉपर कॉस्ट भी होनी चाहिए, तभी क्वालिटी आएगी, तो ये भी ज़रूरी है, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। शहरी क्षेत्रों की खस्ता हालों को सुधारने के लिए भोपाल में 500 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स की टीम जुटी। कई संस्थाओं के एक्सपर्ट यहां पर जुटे, लेकिन जिन सड़कों को लेकर सीवरेज को जिम्मेदार बताया जाता है, जिन सड़कों को लेकर अतिक्रमण को जिम्मेदार बताया जाता है, दरअसल क्या वाकई में वो इसके लिए जिम्मेदार होती हैं? इस समय हम उसी कार्यक्रम स्थल के बाहर हैं जहां पर ये कॉन्फ्रेंस चल रही है, और वहां की सड़कों का आप हाल देख सकते हैं कि इन सड़कों पर कैसे आपको गड्ढे नज़र आ रहे होंगे। इन सड़कों का निर्माण हर साल किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो सड़क हैं उनमें घटिया निर्माण के कारण इस तरीके के हालात हो जाते हैं, और इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है सीवेज के पानी को, अतिक्रमण को, और जो अन्य कारण हैं उनको जिम्मेदारी बताकर जिम्मेदारी से बचा जाता है। लेकिन वजह कई तरह की निकलकर सामने आती हैं, चाहे ग्वालियर के महल किले के सामने सड़क धंसकने का मामला हो, भोपाल में सड़क धंसने का मामला हो, या फिर शहरी क्षेत्रों में सड़कों पर चांदनुमा आकृतियाँ उभरने का मामला हो। ये तमाम तरह की तस्वीरें हर साल निकल कर आती हैं। कभी कहा जाता था तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से बेहतर हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें इस बार बारिश के बाद निकल कर आईं, उसने बता दिया कि मध्य प्रदेश में सड़कों की हालत बेहद खराब है, और इसी को लेकर भोपाल में मंथन हुआ। लेकिन जो तर्क इस बैठक में भी जिम्मेदारों की तरफ से निकल कर आए, वो भी हैरान करने वाले थे। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।